हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेपीएससी ने एसीएफ एज वेल एज आरएफओ दोनों के मेंस डेट को रिलीज कर दिया है। तो अब हमारे पास ये टारगेट फिक्स हो गया है कि हमारा मेंस कब होने वाला है। यानी कि अब ये अल्टीमेट टाइम है जब हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते और अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल एज की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि अगर हम अब भी प्रिपरेशन में नहीं लगते हैं तो हमारे पास जो 1.5 मंथ्स का समय है ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट के लिए अभी भी बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आएगा, एक बार कंफर्म हो जाए तब प्रिपरेशन में लगोगे। तो एक चीज़ समझिए कि तब तक बहुत लेट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने कट ऑफ वाले को प्रिपेयर करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, ये जो वीडियो है ये स्पेशली आरएफओ के लिए मैंने बनाया है। एसीएफ के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल आरएफओ के रिगार्डिंग सारा डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कट ऑफ वाले को प्रिपेयर करना चाहिए और हमारे पास अल्टीमेटली कितना दिन है प्रिपेयर करने के लिए और क्या क्या चीज हमें प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो आरएफओ के मेंस डेट है, ठीक है, यानी कि जो हमारा आरएफओ एग्जाम है इसका जो मेंस डेट है ये है 31 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि अगर आज से भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि अगर हम देखें तो 8 सितंबर, तो यानी कि अगर आप कल से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप समझो कि आपके पास 1.5 मंथ्स का समय अभी भी है। यानी कि 1.5 महीने का समय आपके पास अभी भी लमसम बचा हुआ है और ये आरएफओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इनफ टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि अब तक अभी आपने अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, आप सोच रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, तो आप अभी भी प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हो। इनफ टाइम आपके पास है क्योंकि आरएफओ का सिलेबस काफी छोटा है। बात करें कि कितने कट ऑफ वाले को प्रिपेयर करना चाहिए, तो देखो अल्टीमेटली कट ऑफ तो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएगा, वो तो रिजल्ट के दिन ही हमें पता चलेगा। बट हमारे हिसाब से जितने लोग भी 90 प्लस है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, तो जनरल में जितने लोग भी 90 प्लस है उनको एक बार एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना चाहिए प्रिपरेशन को लेके। और 95 प्लस वाले को तो डेफिनेटली प्रिपरेशन करना ही चाहिए आरएफओ का। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली कट ऑफ अगर कम चला गया तो भी आप अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप लॉस में रहोगे, और कट ऑफ अगर ज्यादा चल भी जाता है तो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज तो गेन होगा ही एग्जाम का प्रिपरेशन से। तो मेरे हिसाब से 90 प्लस वाले को तो एक रिस्क लेना ही चाहिए, बट जो 90 प्लस 95 प्लस है इनको तो मतलब कि मेंस के प्रिपरेशन में श्योरली एक तरीके से लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा, क्योंकि आप देखो तो इसके बीच में आपका दुर्गा पूजा आएगा। ठीक है, आप समझो इसके बीच में दुर्गा पूजा आएगा जिसमें आपका 10 डेज आप समझो कि एक तरीके से पूरा फेस्टिवल सीजन मतलब मौसम रहता है, तो सारे लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। फिर इसके बीच में दीपावली आएगी। ठीक है, तो दीपावली में 3 to 2 डेज आपका वहां चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका छठ, एक बहुत बड़ा नॉर्दर्न जोन का फेस्टिवल होता है छठ पूजा। ठीक है, जिसमें आप समझो कि 4 to 5 डेज आपका इसमें चला जाएगा। और अगर कुछ मिसलेनियस यहाँ वहां देख लिया जाए तो आपका देखो कि 20 डेज तो ऐसे ही चला जा रहा है, यानी कि इस 1.5 महीने में से आपका 20 दिन तो ऐसे ही चला गया। तो कुल मिला के समय आपके पास बहुत कम है और प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा करना है। स्पेशली आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द गेम ऑफ मेंस, और मेंस में सबसे ज्यादा आपको आंसर राइटिंग ही करना पड़ता है। तो यानी कि जिनका भी 90 प्लस है उनको प्रिपरेशन में डेफिनेटली लगना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, नोट्स क्या लें, किस तरीके से। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको आईएएस ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी प्रोवाइड कर दे रही है, वो भी विद क्वालिटी कंटेंट। मैं आपको सारा चीज इस वीडियो में दिखाऊंगा, हमारे टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर सब चीज आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे नोट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स मिलता है। अब आप समझो कि ये जो इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स है ये हिंदी में भी अवेलेबल है और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यानी कि ऑप्शनल पेपर जो आपका होने वाला है इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज। ठीक है, बात करते हैं जनरल स्टडीज का। तो जनरल स्टडीज का जो नोट्स है अब तक हमारे पास केवल और केवल ये इंग्लिश में था। ठीक है, बट काफी सारे बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया, तो उनके कांटेक्ट करने से हमें ये पता चला कि बच्चों को जीएस हिंदी में रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए हम बहुत जल्द कंप्लीट जीएस हिंदी में भी प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट जीएस हिंदी में भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, झारखंड, ये सारा चीज कंबाइन मिल जाएगा। तो यानी कि अब हमारे पास जनरल स्टडीज इंग्लिश और हिंदी ये मैक्स टू मैक्स आपका 10 डेज के अंदर लॉन्च हो जाएगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर तक आप मान के चलो, 15 सितंबर तक
कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि ये चांसेस है आपके लॉन्च होने के। ठीक है, आज आपका 8 सितंबर हो गया ना, 15 अगर नहीं भी हो पाता है तो आप 20 सितंबर तक भी लेके चल सकते हो कि ये रिलीज हो जाएगा। बट जितना जल्दी हो सके हम हमारी तरफ से हिंदी के जीएस नोट्स भी आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गई नोट्स की बात, जिसके अंदर आपको एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल भी मिल जा रहा है, एज वेल एज आपको जीएस का भी कंप्लीट कॉम्बो मिल जाता है। इसके साथ साथ ही हमने स्पेशली टारगेट करके आरएफओ को अभ्यास टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। अब आप समझो कि ये एक रामबाण इलाज है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। क्यों, ये भी हम आगे अभी वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चंस आंसर के फॉर्मेट में मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसका पहला टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और काफी सारे बच्चों ने इसमें इनरोल किया, टेस्ट दिया, उनको मॉडल आंसर्स मिला। तो ऑलरेडी इसमें आपका पहला टेस्ट हो चुका है। अभी भी इसमें 3 टेस्ट बाकी है, यानी कि 14th, 21st, 28 3 तारीख को अभी भी इसमें टेस्ट आपका बाकी है और 2 जीएस के टेस्ट अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है, ये आप एक तरीके से समझो कि जो हमारा अभ्यास टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो अपना प्रिपरेशन को एक तरीके से क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका कुछ टेस्ट सीरीज का आपको मैं सैंपल दिखा देता हूं। कल मैंने आपको पेपर 1 तो ऑलरेडी शो किया था। अब आप देखो कि पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 के अंदर आप देखो कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के लेवल देख लो। ठीक है, इन टोटल आपको एक पेपर में 16 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 सब पार्ट्स होते हैं, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप कवर कर पाओ। जैसे आप देखो, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, इवेलुएट द रोल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, एक्सेस द हैजार्ड्स केमिकल रेडिएशन ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है, हमने उन सारे टॉपिक्स को अपने टेस्ट सीरीज में कवर किया। ये हमारा वो टेस्ट है जो 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, अब आप इसके मॉडल आंसर्स को देखो। ठीक है, आप इसके मॉडल आंसर्स को देखो। तो सबसे पहले आपको मैं मॉडल आंसर्स दिखाता हूं इंग्लिश में। तो ये आप देखो कि हमारे मॉडल आंसर्स बुकलेट है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। देखो, जूम इन करने से ये क्या हो रहा है एक्चुअल में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर देखो। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, किन किन कारणों से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उसके अंदर आपको सारे केमिकल्स वगैरह बता दिए गए, जितने भी नेचुरल कॉजेज है। मैन मेड कॉजेज क्या क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। इसके बाद मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, इनका आपको टेबल मिल गया। क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं इनका आपको पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हो गए, सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो गए, जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हो गए, यानी कि जितना वाइड कंटेंट आपको मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स, जिसके अंदर जितने भी इंटरनेशनल आपके कन्वेंशंस किए गए हैं फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कायोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इस तरीके से सारी चीज को कवर किया गया। फिर आप देखो एक प्रॉपर कंक्लूजन। इसी तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी देखो प्रॉपर डायग्राम्स के साथ, जो डायग्राम्स आपको बनाना है, इन सब चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है। जो डायग्राम आपको देना है, इन सब चीजों को ऐड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देखो यहाँ पे डायग्राम्स है, सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसका आपको प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आंसर को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की गई है। यही बात कर लेते हैं हिंदी मॉडल का। तो अगर आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी मॉडल आंसर्स को भी उसी तरीके से फ्रेम किया गया है। यहाँ भी आप देखो एक प्रॉपर आपको पहले इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फिर आपका मेन बॉडी हो जाएगा और इसके अंदर भी वो टेबल्स को ऐड किया गया है जो आपको इंग्लिश के आंसर्स में मिलता है। और फिर फाइनली आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा विद प्रॉपर डायग्राम्स। जो डायग्राम्स है वो सारे के सारे डायग्राम्स आपको हर जगह मिलेंगे। तो हिंदी में भी हमने उतना ही मेहनत से आपके लिए मॉडल आंसर्स को प्रिपेयर किया है जितना कि इंग्लिश में किया है। तो ये जो आपका अभ्यास टेस्ट सीरीज है, ये उन बच्चों के लिए रामबाण इलाज है जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं चालू किया था, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में मिल जा रहा है। सबसे अच्छा चीज ये है। तो जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपका आरएफओ के लिए प्रिपरेशन करने का। ठीक है, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, जिससे भी आपको बात करना है, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो आरएफओ के डिटेल स्ट्रेटेजी के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।